विधानसभा सत्र पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। आपको ये भी बता दें कि मानसून सत्र आगामी दिनों में होने हैं। सत्र बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है और अब इस पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जो बयान दिया है, जो मांग रखी है सत्र को बढ़ाने की, उस पर उनका कहना है कि धर्मलाल कौशिक खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष रहते हुए कितनी बार सत्र की अवधि बढ़ाई है। 20 जुलाई से 27 जुलाई तक के मानसून का सत्र बुलाया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें, सत्र समय और सियासत इस वक्त जारी है। इसी प्रकार की चिट्ठी हो, लेकिन वो खुद बताए विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे। वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। तो आपको बता दें कि लगातार विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाए जाने की मांग जो है विपक्ष कर रहा है और अब इस पे साफ तौर पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि धर्मलाल कौशिक खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे और वो खुद बताएं कि कितनी बार सत्र की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही मुखर नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से चंद्रशेखर शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्हीं से लेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन्हें विधानसभा में उठाना जरूरी है, लेकिन अवधि हर बार कम रखी जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवधि के विषय में पहले से उनको वो करना था और 2 दिन तो टिकते नहीं है सदन में भारतीय जनता पार्टी के लोग। चाहे मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे कोई भी सत्र हो, 2 दिन बाद तो बाहर बैठ के वॉकआउट करने लगते हैं। मुद्दों को उठाने के बजाय मुद्दों की और सदन की गरिमा को बाहर बिठा के धरना देने के लिए सत्र बढ़ाना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी जब मानसून सत्र माननीय धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष करते, कभी 3 दिन का होता था, कभी 4 दिन का होता था। उस समय उन्होंने कितने बार समय बढ़ाया और मुझे लगता है कि 6 दिन का सत्र पर्याप्त है। यदि इस बीच जनता की बात को उठाना चाहे, मांग को उठाना चाहे तो पर्याप्त है। बशर्ते वो समय दे के उस विषय में गंभीरता के साथ चिंतन करें, मनन करें, जनता की बात, विपक्ष की बात को, आवाज को उठाएं। जी चलिए, अब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार। जिस तरह से आपने सुना भी कि चंद्रशेखर जी ने क्या कुछ कहा, उनका कहना है कि सत्र की जो अवधि है वो पर्याप्त है अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यदि विपक्ष यदि ये कहता है कि सत्र की अवधि बढ़ना चाहिए और सरकार यदि उस पर फैसला नहीं करती है, तमाम प्रकार के बहानेबाजी करती है, तो इसका स्पष्ट है कि सरकार सदन के अंदर में कमजोर है। देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, लगभग 3.5 पौने 4 वर्षों के अंदर में ये आम जनता का विश्वास खोती है, कर्मचारियों का विश्वास खोई है। इसलिए सड़क पर भी आंदोलन को कुचला जा रहा है, तमाम प्रकार के नियम प्रक्रियाएं कर रहे हैं। ये सड़क की लड़ाई जो है उसको भी सुनना नहीं चाहती है और जो सदन, जो संवैधानिक अधिकार देता है विपक्ष को, उसके अंदर में भी ये विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। अर्थात ये तानाशाही रवैया इस सरकार का है और ये सरकार जानती है कि हर एक दिन इनके लिए भारी पड़ेगा विधानसभा के अंदर में, इसलिए तमाम प्रकार की बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। आप यदि हमारा ही अनुसरण करना है तो स्वीकार कर लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलेंगे। हमारी कोई वैचारिक सोच नहीं है, वैचारिक सोच नहीं है तो हम एक भी प्रश्न नहीं करेंगे। आप हमेशा 3.5 पौने 4 वर्षों से बीजेपी ऐसा करती थी, बीजेपी वैसा करती थी। यदि हमारा अनुसरण, सुनिए, हमारा अनुसरण तो देश के अंदर में आप कर ही रहे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी विचारधारा को जनता ने नकार दिया है। अरे कम से कम सदन की गरिमा है, संवैधानिक व्यवस्था, क्या दिक्कत है? आप तो कहते बहुत लोकप्रिय सरकार है, तो क्यों नहीं समय दे लेते हैं 2 दिन का? क्या दिक्कत है इसमें? आप कहते हैं ना हम हर चीज में सफल है, हमारे सब मुद्दे हमने कर लिया है, हमने सभी घोषणाओं को पूरी कर ली, फिर डरने की क्या बात है? फिर डरने की क्या बात है? क्या भूपेश बघेल जी को फिर दिल्ली जाना है, फिर आंदोलन करने जाना है दिल्ली? क्या राहुल गांधी के पीछे घूमना है 10 दिन? वहां 10 दिन कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए 10 दिन नहीं है भूपेश बघेल जी के पास में। 10 दिन वहां घूम सकते हैं गांधी के ईडी के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 15 दिन समय लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा करने के लिए आपके पास समय नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता कि सरकार कितनी डरी हुई है, सरकार कितनी कमजोर है। चलिए संजय जी, चंद्रशेखर जी को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। संजय जी, चंद्रशेखर जी को बात रखने का मौका दीजिए। आपने मुझे दिया था समय, आपने मुझे दिया था। देखिए, एक तो आप विपक्ष की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। मेरा सीधे प्रश्न है कि आपके पास विषय वस्तु रहता नहीं, 2 दिन के अंदर आप सदन छोड़ विषय वस्तु दे देते हैं, आपके निगम में विषय वस्तु दे देते हैं, सदन बढ़ाया जाए।
देखिए ऐसा है, विषय वस्तु देंगे तो 1 महीना चलेगा सदन, 1 महीना। अरे तो आप टिकते कहाँ हैं, आप तो भाग जाते हैं। विषय वस्तु भागने का क्या है, यदि आप जवाब तो दीजिए। आप यदि गफलतबाजी करेंगे तो जवाब मिलता है, आप तो यदि मंत्री के पास में जवाब नहीं है, मंत्री के पास में जवाब नहीं है तो क्या करेंगे? घड़ी घड़ी वॉकआउट करें, आपने जवाब लेने का समय कहाँ लिया है? आप गलत यदि जवाब देंगे सदन के अंदर में तो विरोध नहीं होगा, जो आपने कह दिया उसको मान लिया जाए। ये कोई ईडी का मामला है क्या, राहुल गांधी का मामला है क्या, जो आप बोलेंगे दिल्ली पहुंच गए? नहीं तो आपत्ति लगाए, हमको अधिकार है। नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने भ्रमित करके बेवकूफ बना के सरकार में आ गए। शराबबंदी की बात गाल बजाना चाहते हैं, 15 दिन होगी कि 20 दिन? शराबबंदी की चर्चा करेंगे 15 दिन के, 1 महीना लग जाएगा कि क्यों नहीं कर रहा, तो आप समझा दीजिए। तो आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं आते 4-8 दिन जवाब देने में? समिति बनी है शराबबंदी की, उसमें क्यों नहीं आते? समिति बनी, हम तो समर्थन करते हैं, आप बंद करिए, हमारा पूरा समर्थन है, कोई समिति की जरूरत नहीं है। आप अपने समिति से क्यों भाग जाते हैं? पूरा समर्थन सहयोग करना चाह रहे हैं। प्रवक्ता हूँ बीजेपी का, मैं कह रहा हूँ कि हमारा पूरा समर्थन है, आप कल बंद करिए, कहीं कोई समिति की आवश्यकता प्रक्रिया होती है। तो केवल प्रक्रिया का है कि प्रक्रिया 3.5 वर्षों में प्रक्रिया, आप उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं? प्रक्रिया बताइए ना, आरोप समिति हो रही है, ये कौन सी प्रक्रिया है? चलिए मुझे लगता है संवैधानिक रूप से व्यवस्था देनी चाहिए, आपकी है, आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अंदर में चर्चा नहीं करना है, चर्चा करना है, चिंता करना है। चलिए, तो यहाँ पर बीजेपी का कहना कि सरकार सदन में कमजोर है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों के लिए तो 7 दिन भी काफी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्र समय और सियासत लगातार जारी है, IBC 24 की लगातार इस खबर पर नजर भी बनी हुई है। क्या वाकई में ही सत्र कम अवधि के लिए है, क्या इसे बढ़ाया जाएगा? फैसला होगा सरकार का और इस पर लगातार अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।